वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दादी नानी के कुछ नुस्खे जो मैं कुछ चूज़ करके लेकर आई हूँ 10-11। वो आपके साथ मैं आज शेयर करूंगी जिससे कि बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी सर्दी खांसी में बहुत आराम आएगा। वो उनके लिए रामबाण की तरह साबित होंगे। छोटे बच्चों का मेरे से मतलब है 3 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए मैं आज मैं लेकर आई हूँ ये नुस्खे। 3 महीने किससे जो छोटे बच्चे होते हैं आप कोशिश करें कि उनको दवाइयाँ या उन पे घरेलू उपाय ना करें, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। हमको पता भी नहीं होता कि उन पे क्या रिएक्शन हो जाएगा या वो जो दवाई है वो क्या अपना असर छोड़ेगी, तो उन बच्चों पे अप्लाई ना करें। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी 3 महीने से ऊपर वाले बच्चों के लिए, और बड़े बच्चों के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब साथ ही हिट कर दे बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है, वो ब्रेस्ट फीड पे है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आप उसको ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कराते रहें। अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो कई मदर्स उनको ब्रेस्ट फीड करवाना छोड़ देती हैं। उनको लगता है कि उनमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही, सर्दी खांसी उनकी बैठ गई है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो माँ का दूध होता है उससे अच्छी दवाई आज तक इस दुनिया में नहीं है। और ये माना भी गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं 1 साल तक, जो बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग होते हैं, फॉर्मूला मिल्क नहीं ना काउ मिल्क, वो बच्चे अदर बच्चों से कंपैरिजन में बहुत ही फिट होते हैं। तो अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, 6 महीने से छोटा है, वो लिक्विड पे नहीं आया है, तो बहुत अच्छी बात है। आप उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहें। इससे अच्छा उपचार और कोई नहीं है। सेकंड है अजवाइन की पोटली। अजवाइन की पोटली का मतलब ये नहीं कि आप अजवाइन को एक कपड़े में बांध के रख दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अजवाइन को लें, गरम तवे को अपने गरम करें, जैसे हम जीरा भूनते हैं रायते में डालने के लिए या छाछ वगैरह में डालने के लिए, इस तरीके से आप अजवाइन को भी भूनें। बिल्कुल हल्का लाल होने पर जब वो उसकी स्मेल आने लग जाए, उसकी फ्रेग्रेंस आने लग जाए, तब आप एक कॉटन के कपड़े में, साफ कॉटन के कपड़े में आप उस अजवाइन को डालें और एक छोटी सी पोटली बना लें। बच्चे के आसपास रख दें, ज़्यादा पास नहीं रखना है, क्योंकि जो उसकी स्मेल है, जब अगर छोटा बच्चा होगा तो वो उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इतना दूर रखें कि उस बच्चे के हाथ पैर उस पर नहीं लगें और उसकी जो फ्रिक्वेंस है वो उसकी नाक तक पहुंचती रहे। जब उसकी फ्रिक्वेंस उसकी नाक तक पहुंचेगी तो जो अजवाइन की जो स्मेल होती है, जो उसकी खुशबू होती है, उससे बच्चे की नाक तुरंत खुल जाएगी और जो उसका कफ है और जो उसका जो नोज़ बंद हो रहा है वो अपने आप ही धीरे धीरे पिघलना चालू हो जाएगा। तो अगर आपका बच्चा बिल्कुल सो नहीं पा रहा है, रात को लेटा हुआ उसकी नाक बंद हो रही है, तो आप रात को ये करें। अब थोड़ी दूर उसके पास रख दे, इससे बच्चे को उसकी फ्रिक्वेंसी मिलती रहेगी, उसकी नाक भी खुल जाएगी और आपका बच्चा अच्छे से सो पाएगा। तीसरा है हमारी घुट्टी, जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। मैंने वहाँ पे बच्चों की घुट्टी, जो सर्दियों वाली घुट्टी है, वहाँ पे शेयर करी है। आप उसी घुट्टी को उस तरीके से बना के बच्चे को डेली, सर्दियों के अंदर तो डेली आप पिला के बच्चे को सुलाएं। सर्दी खांसी बच्चे को छुएगी भी नहीं। आप घुट्टी बच्चे को डेली दें। अगर बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है या उसकी शिकायत बहुत ज़्यादा है कि उसको हर सर्दियों में हो जाती है या बच्चे को हो चुकी है, तब भी आप बच्चे को घुट्टी दें। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा विक्स। बच्चों की विक्स जो होती है वो अलग आती है, जो बड़ों की विक्स होती है वो अलग आती है। कई पेरेंट्स क्या करते हैं, जैसे बच्चे को सर्दी खांसी हुई, उसको जो नॉर्मल विक्स होती है वो लगाना चालू कर देती है। जो विक्स वेपर अब आती है वो पेरेंट्स अपने बच्चों को लगाना चालू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। बच्चों की भी अलग से विक्स आती है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की छोटे बच्चों की विक्स आती है, पिंक कलर की होती है। और यहाँ पे देखो छोटा बच्चा बना हुआ है, इस तरीके की विक्स आएगी बेबी रब के नाम से। ये अपने बच्चे को रात को सोते टाइम आप उनके नोज़ पे बिल्कुल ना लगाएं। कई पेरेंट्स नोज़ पे भी लगा देते हैं। ये आप उनके हथेलियों पे अच्छे से लगाएं। आप उनके पैरों के तलवों पे लगाएं और जैसे आपने लगा दिया उसके बाद उसको सॉक्स पहना दें। अगर हाथों में लगा दिया तो आप उसको मिटेंस पहना दें। इसको उसकी छाती पे भी लगाएं, गर्दन पे या नोज़ पे, ईयर पे बिल्कुल नहीं लगाएं। कई पेरेंट्स लगा देते हैं, बच्चों को इरिटेशन हो सकती है इससे। आप बच्चे के बैक पे लगाएं, चेस्ट पे लगाएं, हाथों की हथेलियों पे लगाएं और पैरों पे लगाएं, पैरों के तलवों पे लगाएं। उसके बाद आप उसको सॉक्स वगैरह, मिटेंस वगैरह पहना के अच्छे से उड़ा के सुला दीजिए। ध्यान रहे विक्स आपको लगानी है जब बच्चे को नींद आ रही हो, जब बच्चा सोने वाला हो, क्योंकि उस टाइम बच्चों का आप अच्छे से उड़ा सकते हैं। बच्चा जो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो इसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। तो आप ध्यान रखें कि जब आप विक्स लगाएं, बच्चे के जो बेबी रब है वो लगाएं, उसके बाद बच्चे को उड़ा के सुला दें।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चीज़ के लिए कि आपको 3 महीने से छोटे बच्चों के ऊपर बेबी रब नहीं लगाना है। 4 महीने से ऊपर के बच्चों को आप बेबी रब लगा सकते हैं। 3 महीने तक के बच्चों को आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। अपने बच्चों को जितना हो आप ब्रेस्ट फीड पे ही रखें, जो छोटे बच्चे 3 महीने से छोटे। नेक्स्ट है हमारा स्टीम और हॉट वाटर बाथ। अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ बैठ गया है, भरी हुई है, वो नेचर साफ नहीं हो पा रही, या बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ जम रहा है, वो पिघल नहीं रहा, तो आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। स्टीमर आता है 250-300 रुपये का, आप वो ला के बच्चे को दे सकते हैं, स्टीम दे सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, जो बड़े बच्चे हैं आप अपने पतीले में सिंपल पानी गर्म कर लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल पानी गर्म कर लीजिए और बड़े बच्चों को उससे आप स्टीम दीजिए। लेकिन जब बच्चा छोटा है, जो 6 महीने का, 7 महीने का या 1-1.5 साल का भी है, वो स्टीम नहीं ले पाएगा, उसको वो बहुत गर्म लग सकता है, जो भगोना है उसको वो लग सकता है। तो आप सबसे जो सिंपल तरीका है वो आप क्या करें, अपने बाथरूम का जो गीज़र है या चालू कर दीजिए और बाथरूम को बंद कर दीजिए। उससे जो स्टीम निकलेगी वो बाथरूम में जब अच्छे से भर जाएगी, तब आप अपने बच्चे को गर्म पानी में बिठा के आप वो उसको बच्चे को स्टीम लेने दें। अब स्टीम से क्या होगा, जो बच्चे की जो नाक बंद है वो खुल जाएगी, उसका जो कफ है वो पिघलने लगेगा, और जो उसकी नोज़ है हम उसको अच्छे से उस टाइम पे साफ़ भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय है बच्चे की सर्दी को निकालने का। ये तो रही कि दिन की बात, कि अगर बच्चे की नाक बंद है तो हम उसको बच्चे को दिन में नहला सकते हैं। लेकिन जब बच्चा रात को सो रहा है और उसकी नाक बंद हो गई, वो बहुत परेशान हो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, उस टाइम पे हम बच्चे को नहला नहीं सकते हैं, ना हम उसको स्टीम दे सकते हैं। तो इस तरीके की नेज़ल स्प्रे आती है बच्चों के नाक के अंदर डालने के लिए। कुछ नहीं होता, सॉल्ट बेस्ड वाटर होता है, नमक का पानी, और बस कुछ नहीं होता इसके अंदर। तो आप खुद बना के ना डालें, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि कितना नमक देना है पानी के अंदर और बच्चे को किस तरीके से डालना है। आप ऐसी नेज़ल ड्रॉप ला के रख लें छोटे बच्चों के लिए। जैसे ही बच्चे की नाक बंद होती है, आप बच्चे का ऊपर मुंह करके इस तरीके से, ताकि जो ड्रॉप से वो निकले ना उसकी नाक से, आप 2-2 ड्रॉप्स आप उसकी नेज़ल में डाल दीजिए। इससे बच्चे की बहुत जल्दी नोज़ है वो खुल जाएगी, बच्चे को बहुत अच्छे से नींद आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, जब बच्चा छोटा है, 6-7 महीने का या 8 महीने का या 1 साल का भी है, वो उसका जो चेस्ट है वो आवाज़, उसमें से आवाज़ आ रही है, खर खर की आवाज़ आ रही है, उसके गले में से आ रही है, उसकी नोज़ में से आ रही है, तो आपको गर्म तवे पे कॉटन के कपड़े को सेक के आपको उसके चेस्ट को सेकना है। आपको उसके चेस्ट पे इस तरीके से लगाना है, प्रेस करना है। ध्यान रहे आपका जो वो कपड़ा है जो आप तवे पे रख के गर्म कर रहे हैं, वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आप तवे से भी गर्म कर सकते हैं उस कपड़े को, आप प्रेस से भी उसको गर्म कर सकते हैं। बस आपको सिकाई करनी है अपने बच्चे के चेस्ट की। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि वो जो कपड़ा है, जो वो क्लॉथ है, कॉटन का कपड़ा है, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके बच्चे की स्किन जल सकती है। तो आप बस इतना देखें कि बच्चे की सिकाई हो जाए, इतना ही गर्म हो, गुनगुना सा, उससे आप अपने बच्चे की प्रेस करके उसकी सिकाई करें। इससे बच्चे को बहुत ही आराम मिलता है। इससे हमारा लिक्विड, अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है, अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर है और हम उसको लिक्विड दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को सूप या लिक्विड चीज़ें ज़्यादा दें। ज़्यादातर मैं बोलूँगी सूप ही उसको गरम गरम पिलाएं सर्दियों के टाइम पे, तो वो बहुत ही अच्छा उसके लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन सूप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। आप अपने बच्चे को चिकन सूप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने बच्चे को टमाटर का सूप हुआ या पालक का सूप, जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है पिछली वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से पालक का सूप बनाया था। तो इस तरीके के सूप आप लिक्विड जो बेस है गरम गरम अपने बच्चे को दें, जिससे कि उसका जो कफ है जो अंदर बैठा हुआ है वो पिघल के अंदर चला जाएगा। और वो अंदर जाने का मतलब ये नहीं कि वो वापस जम जाएगा, वो उसकी पोटी के ज़रिए निकल जाता है। तो आप इस तरीके से जो लिक्विड जो गर्म चीज़ें हैं बच्चे को सूप वगैरह वो ज़रूर से ज़रूर दें। नेक्स्ट है, जब बच्चा खांसता है और बहुत ज़्यादा उसको कोल्ड हो रहा है, वो खांस रहा है कंटिन्यू, तो उसका जो थ्रोट होता है, जो गले की नली होती है, वो छिल जाती है। जिस तरीके से हम बच्चे की नोज़ साफ़ करते हैं, जैसे उसकी नोज़ भी छिल जाती है, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आप उसकी नोज़ साफ़ कर रहे हैं तो आपका हैंकी है वो बिल्कुल मुलायम या फिर कॉटन का होना चाहिए, जिससे बच्चे की नोज़ नहीं छिले। अब बारी आती है थ्रोट की। अगर उसका थ्रोट छिल जाता है खांसते खांसते, तो हमको क्या करना है, हमको गर्म पानी में, गुनगुने पानी में स्पून में
गुनगुना पानी लेके उसमें शहद डाल के अपने बच्चे को दिन में 3 से 4 बार देना है, ताकि जो उसका जो गला जो छिल गया है वो शहद से रिपेयर हो जाए, वापस से उसका ठीक हो जाए, ताकि उसका जो बाद में गला है वो खांसी से छिले नहीं और उसको सांस लेने में भी आराम आए। नेक्स्ट है हमारा मसाज। मैंने आपसे वीडियो में शेयर किया था कि आपको किस तरीके से अपनी बेबी की डेली मसाज करनी है, लेकिन अब बारी आती है सर्दी खांसी की, जो बच्चे को बैठ चुकी है, तो वो मैंने जो आपके साथ शेयर करी थी वो तो सुबह की मालिश है। लेकिन आप रात को क्या कीजिए, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है तो सरसों का तेल आप उसको गर्म कर लीजिए। आपको अगर बच्चा 7 या 8 महीने से छोटा है तो ओनली सरसों का तेल गर्म करिए आप। लेकिन अगर बच्चा 7 या 8 महीने से बड़ा है तो आप उसमें 1 या 2 लहसुन की कली भी डाल सकते हैं। उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए, उसको गुनगुना होने दीजिए। उसके बाद आपको अपने बच्चे के नाखूनों पे उसको लगाना है, बच्चे की हथेलियों पे लगाना है, बच्चे के पैरों के तलवे पे लगाना है। उसके बाद उसको कवर कर देना है, बच्चे के चेस्ट पे लगाना है। उतना गुनगुना ही आपको लगाना, ठंडा नहीं लगाना है ऑयल। आपको मालिश करनी है उसके चेस्ट की, उसके बैक की, और बच्चे को उड़ा के सुला देना है। ध्यान रहे बच्चा एयर के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जैसा मैंने विक्स के ऊपर बताया जो बेबी रब है वो तब भी आपको अपने बच्चे को एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। मैं एक बात बताना भूल गई थी विक्स के बारे में, जो मुझे अभी अभी याद आई है, कि अगर बच्चे की कोई स्किन कटी फटी है, जैसे कोई स्किन छिली हुई है, वहाँ पे विक्स ना लगाएं, क्योंकि बच्चे को इससे इरिटेशन हो सकती है। बच्चा आपका बहुत ही ज़्यादा परेशान हो सकता है, क्योंकि उसको इरिटेशन होगी, उसको जलन होगी उस जगह, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो सकता है। तो आप ध्यान रहे कि अगर बच्चे की स्किन कटी फटी है तो वहाँ पे विक्स बिल्कुल भी यूज़ ना। लास्ट होम रेमेडी है नोज़ल पंप। इस तरीके का नोज़ल पंप आता है, जब बच्चे को आप स्टीम दें और बच्चे को जब आप गर्म पानी से नहलाएं, उसके बाद आप बच्चे को लेकर आएँ अपने बेड पे, और उसको कोल्ड है वो जब लिक्विड बन चुका होता है तो इस तरीके के आप यहाँ से प्रेस करिए, उसकी नोज़ में डालिए और बिल्कुल धीरे से इसको इस तरीके से छोड़ दीजिए। तो ये एयर से बिल्कुल सक कर लेता है सारे कोल्ड को, और जो आपका बच्चे का जो कोल्ड है वो सब के सब निकल जाता है इस तरीके से। तो आप अपने बच्चे का इस ऐसे नोज़ल पंप ले आइए, इस तरीके से आप उसका नोज़ है वो साफ़ कर सकते हैं। जब उसका नोज़ भरा हुआ नहीं होगा तो उसकी नोज़ बंद भी नहीं होगी और बच्चे को जो कोल्ड की जो समस्या है वो बहुत कम होगी। तो इस तरीके से मार्केट में आपको नोज़ल पंप मिलते हैं, तो आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। तो ये थे वो कुछ घरेलू उपाय जो दादी नानी के पिटारे से मैं लेकर आई थी, और इनका उपयोग मेरी जो दादी हैं उन्होंने बच्चों पे, हम सभी बच्चों पे बहुत ज़्यादा किया है। हम देखते आए थे कि उन्होंने हमारी बुआओं के बच्चों पे या फिर हम पे किस तरीके से इन सभी इलाजों को वो करती थी। वो हमेशा एक ही बात कहती थी कि दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज तुम्हारी किचन के अंदर है। आप अपनी किचन में जाओ, देखो वहाँ पे क्या है और उससे अपने बच्चे का इलाज कर दो। तो ध्यान रहे कि वो इलाज वो सही होना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं पता तो आप ऐसे कुछ भी अपने बच्चे पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये उनके बारे में से मैं आज लेकर आई थी कुछ नुस्खे। आई होप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगर हेल्पफुल हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अदर पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको अगर ये प्रॉब्लम हो अपने बच्चे को लेके तो वो भी दूर हो जाए। और अगर आपको हमारी पिछली वीडियोज़ देखनी है तो प्लेलिस्ट हमने कुछ बना रखी है, आप वहाँ जाके भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम लिंक्स भी दे रखे हैं, आप उसको चेकआउट करके हमारे डेली के अपडेट्स को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।